हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2022। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के। मैं डेली आपको रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस सेट, जो कि एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, मैं आपको डेली कराता हूं। ये वीडियो का प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का दूसरा है। इससे पहले आपने और भी रीजनिंग और मैथ के प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे जाके देखिएगा। एसएससी जीडी 2022 के नाम से वहाँ पर 2 मॉक टेस्ट डले हुए हैं अभी, जो कि मैंने आज और कल में कराए हैं। ये आपका तीसरा मॉक टेस्ट है, जो कि रीजनिंग का आपका दूसरा मॉक टेस्ट है। ठीक है, देखिए आपका जो सिलेबस है एसएससी जीडी का वो चेंज हो चुका है। 20 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन होंगे आपके मैथ के। लेकिन मैं आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आपके पहले आते थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कराऊंगा आपको। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन का सेट कराऊंगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है, सभी लोग आंसर करिएगा आपका 25 में से कितना स्कोर रहा है। चलिए देखते हैं। उस पास से उन पासों का चयन कीजिए जिन्हें दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको एक खुला पासा दिया गया है और 4 ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी। इनमें से आपको बताना है कौन सा पासा मोड़कर बनाया जा सकता है। जब भी आपको खुला पासा दिया जाए तो यहाँ पर देखिए एक बॉक्स छोड़कर उसका दूसरा बॉक्स क्या होता है, अपोजिट होता है। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले बॉक्स में एक संख्या लिखिए, इसका अपोजिट एक बॉक्स छोड़कर यानी 3 छोड़कर 5, उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 का अपोजिट एक बॉक्स छोड़कर क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बचे कौन कौन से आपके, 2 और 4। ठीक है, तो 2 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, पासा चेक करने हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले पासा में यहाँ पर 4 संख्या लिखी है और यहाँ पर 6। तो आप देखिए 4 और 6 कहाँ पर है, 4 और 6 यहाँ पर है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 संख्या और 2 संख्या नहीं होगी, पहली संख्या हो सकती है। जैसा कि यहाँ पर पहले वाले पासा में लिखा हुआ है, यानी आपका पहला वाला पासा मोड़कर बनाया जा सकता है। समझ में आया होगा। अब हम दूसरा चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दूसरे वाले पासा में यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 और 3। तो आपको देखिए 3 और 2 साथ में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 3 और 2 साथ में है। तो यहाँ पर देखिए 6 संख्या और 4 संख्या आपकी नहीं हो सकती, 5 हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर लिखी हुई है। तो आपका दूसरा वाला पासा भी मोड़कर बनाया जा सकता है। अब आप तीसरा चेक करोगे तो तीसरा में देखिए 6 और 6 और 4 लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पर पहले से था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 संख्या और 2 संख्या नहीं होगी, पहली संख्या होगी, जैसा कि यहाँ पर लिखिए। तो आपका तीसरा वाला पासा भी मोड़कर बनाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में यानी पहले वाले पासा में और तीसरे वाले पासा में थोड़ा सा यहाँ पर एक्सचेंज होगा। क्या होगा कि यहाँ पर 1 के स्थान पर यहाँ पर 2 होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, रॉन्ग हो गया थोड़ा टाइप करने में, तो आपका पहला वाला जो होगा पासा गलत होगा। यहाँ पर बी और सी सही होंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 था, टाइप करने में गलत हो गया। अब यहाँ पर देखिए डी वाला चेक कीजिए। तो डी में क्या है, यहाँ पर 2 और 3 और 1 है। तो यहाँ पर देखिए तीनों जो हैं अंक एक ही पासा में, तो ये भी बनाया जा सकता है। तो आपके बी और सी और डी ये तीनों मोड़कर बनाए जा सकते हैं। तो आपके किस ऑप्शन में है, दूसरे वाले ऑप्शन में। तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए पहले वाले पासा में क्या था कि जो पहला पासा बना हुआ था 4, यहाँ पर 1 लिखा हुआ था, तो यहाँ पर 2 था, करेक्शन में गलत हो गया थोड़ा सा टाइप करने में, यहाँ पर 2 था। ठीक है, तो पहला वाला पासा आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला दी रखी है, क्वेश्चन मार्क के स्थान बताना है कौन सा यहाँ पर नंबर आएगा। यहाँ पर देखिए क्या सीरीज चल रही है, 153, 149 समझाने के लिए लिख रहे हैं, 143, 135, यहाँ पर ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। देखिए आप इनका क्या देखिए अंतर, देखिए इनका अंतर यहाँ पर कितना है, 5 3 8, और यहाँ पर अंतर कितने का है, 6 का अंतर है, और यहाँ पर कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। तो यहाँ पर कितना अंतर हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए लगातार माइनस कम हो रहा है, -2, तो यहाँ भी -2 हुआ होगा। तो यहाँ पर कितना 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
35 में, मतलब 135 में से हम 10 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 125 होगा। 125 होगा आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। किस वाले ऑप्शन में है, आपके पहले वाले ऑप्शन में है, तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। तो यहाँ पर 3 वर्ड दिए गए हैं, विद्यालय, शिक्षक और कर्मचारी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसा आपका वेन आरेख बनेगा। देखिए मैंने एक गोला बनाया, सर्कल बनाया है, ये क्या है, विद्यालय मान लिया इसको, क्या है, विद्यालय। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है शिक्षक और कर्मचारी। देखिए कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो शिक्षक भी होते हैं। क्या होते हैं, कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो शिक्षक भी होते हैं और कर्मचारी भी होते हैं। ठीक है, जो कि आपके विद्यालय में कौन जाता है, शिक्षक पढ़ाने के लिए जाता है। कौन जाता है, शिक्षक। तो ये वाला सर्कल क्या हो गया आपका, शिक्षक हो गया। और मैंने आपको बताया है कि कुछ शिक्षक क्या होते हैं, कर्मचारी होते हैं। तो इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर बनेगा। ये आपका क्या है, कर्मचारी, कर्मचारी। ठीक है, कुछ कर्मचारी आपके शिक्षक भी होते हैं, देखा होगा, और कर्मचारी भी होते हैं जो कि विद्यालय में क्या करते हैं, शिक्षा देने जाते हैं। तो आपका इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा। किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्द को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुक्रम दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे 5 वर्ड दिए गए हैं, आपको इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है, तो कैसे लगाते हैं, तो देखिए यहाँ पर 5 वर्डों में देखिए पहले नंबर पे क्या है, डी है, यहाँ भी डी है दूसरे वाले वर्ड में, तीसरे वाले वर्ड में डी है, यहाँ भी डी है और यहाँ भी डी है। तो 5 वर्डों में क्या मिला, हमें सेम डी मिला। हमें जब तक अल्फ़ाबेट डिफरेंट ना मिल जाए तब तक हमें चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पे देखिए ई है। ठीक है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है और यहाँ भी ई है। सभी 5 वर्डों में दूसरे नंबर पे क्या, ई है। तो अगला हम अल्फ़ाबेट चेक करोगे तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पर पहले वाले वर्ड में क्या मिला, आर, और दूसरे में क्या मिला, एस। तो पहले वाले वर्ड में मिला हमें आर और दूसरे में मिला एस। तीसरे वाले में फिर से हमें आर मिल गया। चौथे वाले वर्ड में क्या मिला, एस मिल गया हमें। 5वें वाले वर्ड में क्या मिल गया, आर। तो आप हमें बताइए EBCD में एस पहले आता है कि आर। तो EBCD में आर पहले आता है 18वें नंबर पे और एस आता है 19वें नंबर पे। ठीक है, तो एस वाले जिसमें भी था वो आपके लास्ट में जाने वाले हैं, क्योंकि 3 में क्या आर है, तो 18 वाले वो 3 वर्ड पहले आएंगे। तो एस किस में था आपका, एस जो था वो आपके दूसरे में था, तीसरे नंबर पे और चौथे में था। तो 2 और 4 आपके लास्ट में नंबर जाने वाले हैं। तो ऑप्शन से चेक कर लीजिए, तो आपके तीसरे वाले ऑप्शन में 2 और 4 लास्ट में नहीं है, ना ही आपके दूसरे वाले ऑप्शन में। अब 2 ऑप्शन बचे। अब 2 ऑप्शन में देखिए कहाँ तक सेम है, तो यहाँ तक सेम है और यहाँ तक भी सेम है, क्योंकि 5 1 3 और 5 1 3 इन दोनों में सेम है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में 4 और 2 है, बस इन दोनों वर्डों को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरे में और चौथे में यहाँ तक DES और DES यहाँ पर सेम है, और दूसरे वाले में क्या है, आई है। चौथे वाले में क्या मिला, सी मिला। तो आई पहले आता है ABCD में कि सी पहले आता है, तो सी पहले आता है। ठीक है, तो आपका रहेगा चौथा और दूसरा, जो कि किस वाले ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में। तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ घटाना है और डी का अर्थ भाग है, तो निम्न व्यंजक का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर व्यंजक दे रखा है, बस इनके मान चेंज करने हैं और बोर्ड मास नियम से सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा इसका। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 100D, 100 और डी। डी का अर्थ यहाँ पर क्या है, भाग है, तो भाग का चिन्ह लगा लीजिए। और यहाँ पर कोष्टक के अंदर क्या लिखा है, 1। बी का अर्थ क्या है, गुणा है, तो गुणा लगा लीजिए और 4 लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर लिखा ए का अर्थ क्या है, जोड़ है, 2। बी का अर्थ क्या है, गुणा है, तो गुणा लगा लीजिए। कोष्टक के अंदर यहाँ पर लिखा है 13। ए का अर्थ क्या है, प्लस है, और यहाँ पर 11। बस इस प्रकार से आपको चिन्ह लगाना है। सी का अर्थ क्या है, घटाना है, 3। बी का अर्थ क्या है, गुणा है, और कोष्टक के अंदर लिखा है 17। सी का अर्थ क्या है, घटाना है, और यहाँ पर 12। इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए ये गुणा कर दोगे 4, 25 को 100, तो यहाँ पर 25,
प्लस, अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, ये 4 और 2 24, 24 दूनी 48, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करोगे तो ये 5 और 5 या 15, माइनस का 15, ये आपका 48 था। अब इसमें देखिए ये घट जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 10, और 10 प्लस 48 कितना हो जाएगा 58, 58 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, चौथे वाले ऑप्शन में, तो चौथा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पेपर कटिंग से नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़कर काटा जाता है, काटने के बाद वह आकृति खोलने पर कैसी दिखाई देगी। तो देखिए यहाँ पर लास्ट वाले आप गोले में देखिए इस प्रकार से ये बना हुआ है, जब यह खुलेगा तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। और इस वाले गोले में, ठीक है, इस वाले गोले में हो जाएगा। अब ये पूरा खुलेगा आपका गोला तो आपका ये उल्टा इस प्रकार से बन जाएगा, जो कि किस वाले ऑप्शन में है, आपके चौथे वाले ऑप्शन में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें उल्टा बना हुआ है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 1 सेकंड का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है पजल। 6 मित्र एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। ई दाएं सिरे से चौथे स्थान पर बैठा है, ठीक है। ई बी और डी के बीच में बैठा है। ए बी के बगल में बैठा है। सी के बगल में डी बैठा है। डी ई और सी के बीच में बैठा है। एफ सी के बगल में बैठा है। एफ और डी के बीच में कौन बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक पंक्ति बनाई हमने यहाँ पर, ये हो गया आपका राइट यानी आपका दायां, ठीक है, और ये हो गया आपका लेफ्ट यानी बायां। तो यहाँ पर कह रहा है ई दाएं सिरे से चौथे स्थान पर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर कौन बैठा है, ई बैठा है दाएं सिरे से चौथे स्थान पर। फिर यहाँ पर कह रहे हैं बी और डी के बीच में कौन बैठा है, ई बैठा है, तो डी को यहाँ पर बैठा दिया और बी को यहाँ पर बैठा दिया हमने, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं बी के बगल में ए बैठा है, तो बी के बगल में हमने ए बैठा दिया यहाँ पर। फिर यहाँ पर कह रहे हैं सी के बगल में डी बैठा है, तो सी यहाँ बैठेगा क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं सी के बगल में कौन बैठा है, डी बैठा है। आगे कह रहा है कि ई और सी के बीच में डी बैठा है, जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी बैठा हुआ है। सी के बगल में एफ बैठा हुआ है, सी के बगल में कौन बैठा हुआ है, सी के बगल में एफ बैठा हुआ है, तो एफ यहाँ पर बैठा दिया। क्वेश्चन फिर क्या पूछा है, एफ और डी के बगल में कौन बैठा है, तो देखिए एफ यहाँ पर बैठा हुआ है, एफ यहाँ पर और डी यहाँ पर, तो इनके बीच में कौन बैठा है, सी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में, चौथे वाले ऑप्शन में, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है जिस प्रकार प्रयोगकर्ता प्रयोगशाला से संबंधित है उसी प्रकार बावर्ची किससे संबंधित है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्रयोगकर्ता कहाँ पर होता है, प्रयोगशाला में होता है, ठीक है। तो बावर्ची कहाँ होता है, बावर्ची का मतलब होता है खाना बनाना। बावर्ची क्या करता है, खाना बनाता है, और कहाँ बनाता है, रसोई में। कहाँ पे बनाता है, रसोई में, तो रसोई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, तीसरे वाला ऑप्शन में है, तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। सिंपल क्वेश्चन था 2 सेकंड का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे एक विशिष्ट कूट भाषा में, ठीक है, फेवल को ये लिखा जाता है, ठीक है, और कॉलोनी को ये लिखा जाता है, तो आपको ज्ञात करना है कॉलोनेल का ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए जब भी कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, सबसे पहले आपको सिर्फ एक लॉजिक लगाना है, क्या पता इनका जो कोड है वो क्या यही दे रखा हो, क्या पता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ सी, तो यहाँ पर देखिए सी का कोड क्या है, यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो ऐसे देख लीजिए, देखिए ऑप्शन में आपको 6 दे रखे हैं। सबसे पहला कोड आपका जो लॉजिक है वो यही होना चाहिए, बाकी आप कोई भी लॉजिक लगाइए, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में क्या हो रहा है, यही लॉजिक लग रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, लॉजिक लगाते रहते हैं, P16 ये करके रहते हैं। सबसे पहले आपको लॉजिक देखना है, क्या पता इनका कोड डायरेक्ट दे रखा है, क्या पता, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है सी, आप देखिए सी कहाँ पर है, सी यहाँ पर है, सी का कोड यहाँ पर क्या लिखा है, 6, ठीक है। तो देखिए सभी ऑप्शन में 6 है, यानी हमारा लॉजिक सही है। तो यहाँ पर देखिए अगला यहाँ पर क्या है, ओ है, तो आप देखिए ओ कॉलोनी में कहाँ है, यहाँ पर है। ओ का यहाँ पर कोड क्या किया गया है, 12, तो 12 इस ऑप्शन में नहीं, ये कट गया आपका। अब 3 ऑप्शन बचे, तो आप ऐसा कीजिए, तीसरा और चेक कीजिए, यहाँ पर एल है,
एल, यहाँ पर एल का मतलब क्या है, यहाँ पर एल का मतलब है 13, तो यहाँ पर 13 में है, 13 में नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ आपका पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। यहाँ पर कह रहे अदिति संकेत की पुत्री है। तो देखिए हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगेगा, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहे अदिति संकेत की पुत्री है, तो संकेत की पुत्री कौन है, अदिति। लिख लेते हैं समझाने के लिए। इनका विवाह किसी के साथ में हो चुका है, इनका हमें डेटा नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पर कह रहे संकेत की पुत्री कौन है, अदिति है। ये कौन है, पुत्री है। फिर यहाँ पर कह रहे कि वृत्ति अंकित की पुत्री है, इसका हमें डेटा नहीं दे रखा है कि हम इसको जोड़ लें कहीं, तो उसको अभी छोड़ते हैं इसको। कीर्ति माही की माँ है, ठीक है, ये भी छोड़ते हैं अभी। नीता संकेत की पत्नी है, तो यहाँ पर डेटा दे रखा है हमें, संकेत की पत्नी कौन है, नीता है, ये हमें मिल गया, ये कौन है, पत्नी है। फिर यहाँ पर कह रहे नीता वृत्ति की माँ कीर्ति, तो यहाँ पर कह रहे कि वृत्ति की माँ कौन है, कीर्ति है। और कीर्ति की सास कौन है, नीता, तो ये इनकी सास कौन है, नीता है कीर्ति की, यानी इनका एक पुत्र है संकेत का, जिनका विवाह किसी के साथ में हो चुका है, किनके साथ में, कीर्ति के साथ में हो चुका है। कह रहा है कि नीता जो है वो किनकी सास है, कीर्ति की सास है। और यहाँ पर कीर्ति जो है वो किसकी, वृत्ति की माँ है। किसकी माँ है, वृत्ति की माँ है। अब यहाँ पर हम पिछला डेटा दे रखा था कि वृत्ति अंकित की पुत्री है, तो यहाँ पर कौन होगा, ये अंकित होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए कीर्ति की पुत्री कौन है, वृत्ति है, इनका विवाह हो चुका है अंकित के साथ में, तो अंकित की पुत्री कौन होगी, वृत्ति होगी। ठीक है। फिर आगे कह रहे कीर्ति माही की माँ है, तो यानी कीर्ति की कितनी, 2 बेटियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक वृत्ति हो गई, ठीक है, और एक आपकी माही हो गई, कौन, माही। इनकी 2 पुत्रियां हैं, एक वृत्ति और माही। फिर आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको ऑप्शन में से बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। वृत्ति माही की बहन है, देख पा रहे होगे आप, वृत्ति की बहन कौन है, यहाँ पर माही है, तो ये तो आपका सही है, हमें देखना है कौन सा सही नहीं है। अदिति नीता की पुत्री है, अदिति जो है वो नीता की पुत्री है, ये भी सही है, जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पर अदिति कौन है, नीता की पुत्री है। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा चेक करोगे, कीर्ति संकेत की पुत्री है, संकेत की पुत्री कौन है, कीर्ति, ये नहीं होगा, क्योंकि देखिए कीर्ति जो है वो संकेत की कौन है, बहू है, कौन है, बहू, संकेत की कौन है, कीर्ति बहू है, तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही कथन क्या है, गलत है। ठीक है। चौथा चेक करोगे, अंकित माही का पिता है, तो आप देख पाओगे अंकित जो है वो माही का क्या है, पिता है, तो आपका ये भी सही हो जाएगा, नहीं आपका तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये कथन क्या है, गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह 3 किसी न किसी प्रकार से संगत हैं और एक कोई असंगत है, तो आपको ज्ञात करना है कौन सा असंगत है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, तो ऐसा कीजिए इनमें जो अल्फ़ाबेट दिए गए उनके अल्फ़ाबेट के नंबर लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में क्या है, एफ आता 6 पे, और डी आता 4 पे, बी आता 2वें नंबर पे। दूसरे वाले ऑप्शन में क्या है, यू आता 21 पे, एस आता 19 पे, पी आता 16वें पे। और यहाँ पर तीसरे वाले ऑप्शन में देखिए, ओ आता है 15वें पे, एम आता है 13वें पे, के आता है 11वें नंबर पे। चौथे वाले ऑप्शन में देखिए, जे आता 10 पे, एच आता 8 पे, और एफ आता 6 पे। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, देखिए यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, और यहाँ पर कितने का, 3 का अंतर है। यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, और यहाँ पर 2 का अंतर, और यहाँ पर 2 का अंतर है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे वाले में यहाँ पर 3 का अंतर हो रहा है, यानी आपका दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये असंगत है, ये आपका गलत है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से संगत है और एक कोई असंगत है, तो आपको असंगत संख्या का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर 4
समूह दिए गए संख्याओं को इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 54 और 73, तो यहाँ पर कितने का अंतर है? यहाँ पर है आपका 19 प्लस 19 किया गया इन्होंने यहाँ पर, और यहाँ पर अंतर देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है? यहाँ पर प्लस 17 किया इन्होंने। क्या यही है आपका? चलिए आगे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लस 19 यहाँ भी इन्होंने किया है, और यहाँ पर प्लस 17 किया है आपका दूसरे वाले ऑप्शन में। तीसरा चेक करोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस इन्होंने सिर्फ यहाँ पर 9 किया है, और यहाँ पर क्या किया है? यहाँ पर हो गया 75। तो यहाँ पर कितना जोड़ा? प्लस का यहाँ पर 17 जोड़ा इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पर कितना जोड़ा? यहाँ पर आपका प्लस का 19 जोड़ा गया है, और यहाँ पर प्लस का 17 जोड़ा गया है। तो आप देखिए तीसरे वाले ऑप्शन में यहाँ पर इन्होंने सिर्फ प्लस 9 जोड़ा है, यानी आपका तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, उस विकल्प का चयन कीजिए तीसरी संख्या जिस प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से। तो देखिए यहाँ पर पहली संख्या जो है वो आपकी दूसरी संबंधित है, उसी प्रकार से ये संख्या किससे संबंधित होगी? तो यहाँ पर लिखा हुआ है 20:480, और यहाँ पे आपको ज्ञात करना है 25 संख्या जो है वो किससे संबंधित होगी। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है? देखिए यदि 20 का वर्ग कितना होता है आपका? 20 का वर्ग होता है आपका 400, और यहाँ पर 480 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 20 में 4 का गुणा कर दें कितना हो जाएगा? 80, और 80 को यहाँ पर जोड़ दें प्लस कर दें कितना हो जाएगा? 480, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या यही लॉजिक इसमें लग रहा है? तो चलिए कर लेते हैं। पहले करेंगे 25 का होल स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है, और 25 में हम करेंगे 4 का गुणा, क्योंकि हमने यहाँ पर कितने गुणा किया था? 4 का। तो 25 को 100, और 100 को इसमें हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 725। क्या ऑप्शन में है? हाँ है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही लॉजिक है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में मैंगो को ये लिखा जाता है, एप्पल को ये लिखा जाता है, तो गुआवा का कोड ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको बताया है जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहला लॉजिक होना चाहिए आपका क्या पता यहाँ पर लिखा है जी। आप देखिए मैंगो कहाँ पर? यहाँ पर जी का कोड यहाँ पर क्या के है? क्या ऑप्शन में के है? हाँ है। क्या पता यही लॉजिक हो। लेकिन आप देखिए गुआवा में यू है, और आपका मैंगो और एप्पल में यू कहीं भी नहीं है, तो ये आपका लॉजिक नहीं लगेगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लॉजिक है? तो यहाँ पर देखिए मैंगो को कोड किया गया है क्या? यहाँ पर QERKS। तो देखिए M आता 13 पे और Q आता 17 पे, तो यहाँ पर +4 किया गया है। E आता है 1 पे, E आता है 5 पे, +4 यहाँ भी किया गया है। N आता है 14 पे और R आता है 18 पे, तो प्लस का 4 यहाँ भी किया गया है। G आता है 7 पे, K आता है 11 पे, +4 यहाँ भी किया गया है। O आता है 15 पे और S आता है 19 पे, तो यहाँ भी क्या किया गया है? +4 किया गया है। क्या यहाँ भी एप्पल में ऐसा ही हो रहा है? करके देख लेते हैं। E आता है 1 पे, E आता है 5 पे, तो प्लस का 4 यहाँ भी हो रहा है। P 16 पे 20 यहाँ भी 4 हो रहा है। 12 16 यहाँ भी, यहाँ पे क्या हो रहा है? सभी में +4 इसमें भी हो रहा है, तो यानी हमारा लॉजिक सही है। हमें ज्ञात करना है गुआवा का। तो देखिए जी आता है 7 पे, किस पे आता है? 7 पे, +4 करोगे तो 11, 11 पे क्या बनता है? के, जो कि आपके सभी ऑप्शन में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जी के बाद क्या है? यू आता है 21 पे, +4 करोगे 25, 25 पे क्या बनता है? 22, जो कि आपके किस वाले ऑप्शन में है? सभी में है, इसमें नहीं है, चौथे वाले ऑप्शन में नहीं है, तो चौथा वाला ऑप्शन कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लास्ट चेक करोगे, लास्ट में ए है, +4 करोगे 5, 5 पे क्या बनता है? ई, जो कि आपके तीसरे वाले ऑप्शन में यहाँ पर एफ है, ये भी कट जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर तीसरा ए, यहाँ पर ए है, ए आता है 1 पे, +4 करोगे 5, 5 पे क्या बनता है? ई, और यहाँ पर जी है, ये भी कट गया, तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो जल्दबाजी में, इससे क्या होगा? आपका टाइम बचेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्लॉग में। देखिए स्लॉग से क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में 1 या 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर कथन दे रखा है, कथन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे और निष्कर्ष निकालेंगे।
तो देखिए यहाँ पहला कथन क्या है, कुछ बिल्लियाँ पशु हैं, तो यहाँ पे बिल्ली को मान लेते हैं शॉर्टकट में समझाने के लिए बी। कुछ बिल्लियाँ क्या है, पशु हैं, पशु को मान लेते हैं हम शॉर्टकट में पी ए। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है सभी पशु पौधे हैं, सभी पशु क्या है, पौधे हैं, क्या है, पौधे हैं, तो पौधे को मान लेते हैं पी ए यू शॉर्टकट में, पौधा। ठीक है, अब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बन गया है कथन से, आपका स्टेटमेंट से। अब हम कंक्लूजन यानी निष्कर्ष पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहला निष्कर्ष क्या है, सभी बिल्लियाँ पौधे हैं, तो बिल्लियाँ यहाँ पर है, पौधा यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कुछ बिल्ली पशु हैं, तो मतलब कुछ बिल्ली पशु हैं और कुछ पशु बिल्ली है। तो यहाँ पर देखिए कुछ का स्ट्रक्चर पौधे का बिल्ली में आ रहा है, लेकिन सभी नहीं हो सकता आपका, तो पहला वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष क्या है, यहाँ पर कुछ पौधे बिल्ली हैं, तो यहाँ पर देखिए पौधे का स्ट्रक्चर आपकी बिल्ली में आ रहा है, तो यानी आपका दूसरा वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा चेक करोगे, कुछ पौधे पशु हैं, देखो देखिए जब सभी यहाँ पर क्या पशु पौधे हैं तो कुछ तो होंगे, तो आपका तीसरा वाला निष्कर्ष भी सही हो जाएगा। चौथा चेक करोगे, सभी पशु क्या है, बिल्लियाँ हैं, तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि देखिए पशु यहाँ पर है, बिल्ली यहाँ पर है, कुछ पशु बिल्ली हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं हो सकते, तो आपका ये भी वाला चौथा वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दो निष्कर्ष आपके अनुसरण करते हैं, दूसरा और तीसरा किस वाले ऑप्शन में है, आपके दूसरे वाले ऑप्शन, केवल निष्कर्ष दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में गेम को ये लिखा जाता है, कार को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में पोस्ट को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गेम में सिर्फ 4 अल्फ़ाबेट हैं और इसका कोड जो है वो 8 अल्फ़ाबेट में किया गया है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं समझाने के लिए। गेम को लिखा जाता है क्या, गेम को लिखा गया है TUGANOBW, ये लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक है, तो देखिए जी का अपोजिट क्या होता है, अपोजिट टी होता है, और इन्होंने क्या किया है, जो अगला वाला वर्ड है वो टी से एक नंबर यानी +1 करके एक लिखा गया है। यहाँ पर ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, होता नहीं होता है, और यहाँ पर +1 करके इन्होंने क्या लिखा है, एक लिख दिया यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है, और +1 करके इन्होंने उसका अगला वाला अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। ऐसे ई आता है, अपोजिट क्या होता है, ई का बी होता है, +1 करके इन्होंने अगला वाला जो अल्फ़ाबेट है वो लिखा हुआ है। क्या कार में भी ऐसा ही हो रहा है, तो कार का निकाल कर देख लेते हैं। देखिए सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है, इन्होंने यहाँ पर भी ऐसा ही किया गया कार में भी। तो हमें लॉजिक पता लग गया, तो हमें याद करना है पोस्ट का। चलिए पोस्ट का याद कर लेते हैं, इसको मैट देते हैं, समझ लिया होगा आपने लॉजिक क्या है। चलिए हमें निकालना है पोस्ट का, तो यहाँ पे पोस्ट लिख लेते हैं। ठीक है, पी का अपोजिट क्या होता है आपका, के होता है, क्या होता है, के, और के बाद क्या आता है आपका, एल आता है, क्योंकि अगला वाला हमें अल्फ़ाबेट लिखना है। फिर देखिए पी का अपोजिट क्या होता है आपका, एल होता है। ठीक है, एल के बाद अगला वाला अल्फ़ाबेट क्या आता है, एम आता है, जो कि किस वाले ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, ये आपके तीसरे वाले ऑप्शन में है। तीसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हमें पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ही हमें इतना से काम चल जाएगा, तो पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5, 9, 18, 34, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और यहाँ पर 95। तो ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, इनमें क्या लॉजिक होगा। देखिए इनका आप डिफरेंट देखिए अंतर, तो यहाँ पर 4 का अंतर है, यहाँ पर आपका 9 का अंतर है, यहाँ पे आपका 16 का अंतर है। तो आप देख पाओगे यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ये मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ। तो आगे क्या होगा आपका 5 का वर्ग,
5 का वर्ग कितना होता है 25। तो 34 में आप 25 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 59, जो कि आपके दूसरे वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे भी हम ऐसे करके देखते हैं। 59 में 36 जोड़ते हैं, क्या 95 होगा? 5 और 9, हाँ हो जाएगा, यानी हमारा लॉजिक सही है। तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, इसके दाईं ओर क्या रखा गया है? मिरर, प्रतिबिंब रखा गया है। जिस ओर हम मिरर को या प्रतिबिंब को रखते हैं उसी ओर आकृति पलटती है। तो यहाँ पर जो एम बना हुआ है वो एम आपका लास्ट में इस प्रकार से बनेगा। फिर ई है, ई आपका उल्टा बन जाएगा इस प्रकार से। फिर यहाँ पे आर जो है वो इस प्रकार से बनेगा आपका। सी जो है वो आपका इस प्रकार से बनेगा उल्टा, जो कि आपका किस वाले ऑप्शन में है? देखिए इसमें टी है, ये आपका नहीं बनेगा। इसमें भी टी है, ये भी नहीं बनेगा। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन बचे, तो इसको देखिए एम, ई, आर और सी, और यहाँ पे ये वाला नहीं बनेगा। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो देखिए यहाँ पर श्रृंखला में क्या है, कुछ रिक्त स्थान किए गए हैं, इनको पूरा करना है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पे ब्लैंक है और फर्स्ट से पहले यहाँ पर क्या ए है। तो आप देखिए ए कहाँ पर, ए यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बी है तीसरे स्थान पर, और यहाँ भी तीसरे स्थान पर बी है। तो यहाँ इससे पहले यहाँ पर क्या है, बी है। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर क्या आएगा, बी, जो कि आपके इसमें बी नहीं है। अब इसमें भी बी नहीं है दूसरे स्थान पर। अब यहाँ पर कितने बचे, सिर्फ यहाँ पर 2 ऑप्शन बचे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर इस पर सी है, तो यहाँ पे तीसरे स्थान पर क्या आएगा, सी आएगा, जो कि आपके दोनों ऑप्शन में है। तो यहाँ पर देखिए भर लेते हैं इनको, ए, और यहाँ पर क्या आएगा, बी आएगा, यहाँ पर सी आएगा। फिर से आगे सीरीज क्या बन रही है, यहाँ पर ए आना चाहिए, यानी यहाँ पर ए रहेगा आपका पहले स्थान पर, ए के बाद ए। तो आपका किस वाले ऑप्शन में है, सिर्फ पहले वाले ऑप्शन में है, यानी चौथे वाले ऑप्शन में है। तो चौथा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से लॉजिक बन रहा है आपका ए बी सी, फिर से यहाँ पर क्या ए बी बी सी, इस प्रकार से आपका ये क्या बन रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ये बन रहा है पूरा ए, फिर से ए बी बी और सी, इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है। तो आपका चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पजल। ओ पी क्यू आर एस टी और यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। उत्तर की ओर मुख करके बैठे हो तो ये हो जाएगा आपका दायां यानी राइट, ठीक है। ये हो जाएगा लेफ्ट यानी बायां। यहाँ पर ओ पी क्यू आर एस टी यू बैठे हैं। फिर यहाँ पर कह रहे टी के दाईं ओर बगल में कौन बैठा है, यू। तो यहाँ पर पंक्ति में नहीं बिठाते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं टी के दाईं ओर कौन बैठा है, यू बैठा हुआ है। फिर यहाँ पर कह रहे क्यू आर और ओ के बीच में बैठा हुआ है। आर और ओ के बीच में कौन बैठा है, क्यू बैठा हुआ है। यहाँ पे लिख लिया हमने पी जो कि दाएं छोर पर बैठा हुआ है। पी जो है वो दाएं छोर पर बैठा हुआ है पी। ओ के दाएं बगल में बैठा हुआ है, यानी जो पी है वो ओ के दाईं ओर बगल में बैठा हुआ है, तो ओ यहाँ बैठेगा। अब यहाँ पर क्यू यहाँ पर बैठेगा तो आर यहाँ पर बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया था कि आर और ओ के बीच में कौन बैठा है, क्यू बैठा हुआ है। आर के बाईं ओर बगल में एस बैठा है, तो यहाँ पर आर के बाईं ओर बगल में कौन बैठा देते हैं, एस को बैठा देते हैं। अब बचे कौन से, टी और यू। तो टी और यू यहाँ बैठ जाएंगे आपके, टी और यू, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दाईं ओर बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि पी ऑलरेडी एक छोर पर बैठा हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, 3 यहाँ से 3 यहाँ से, आर बैठा हुआ है। आर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में, चौथे वाले ऑप्शन में। तो चौथा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर श्रृंखला से अल्फाबेट श्रृंखला दे रखी है, आपको ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन से अल्फाबेट आएंगे। तो यहाँ पर देखिए
चलिए लिख लेते हैं समझाने के लिए, IOM NTR SYW कॉमा लगा के यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए I आता है 9 पे, N आता है 14 पे और आता है S आता है 19 पे। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, तो यहाँ पर देखिए +5 हो रहा है आपका, +5 यहाँ भी हो रहा है, तो आगे भी हम क्या कर देंगे +5 कर देंगे। +5 करोगे 19 में 5 जोड़ोगे क्या हो जाएगा आपका 24। 24 पे क्या बनता है x बनता है। x किस वाले ऑप्शन में, सिर्फ आपके पहले वाले ऑप्शन में एक भी स्थान पर है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनमें तो है नहीं, तो आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो नीचे दिए गए श्रृंखला को प्रश्नवाचक स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए श्रृंखला को पूरा करना है। तो देखिए आप गौर से देखोगे, जो तीर यहाँ पर था वो तीर आपका एक कोना छोड़कर यहाँ पर आया है, और दोनों ओर क्या हो गया आपका, यहाँ पर तीर का निशान लग गया। तो तीर का निशान आपका इसमें भी लग जाएगा, लेकिन जो यहाँ पर ये इस कोने पे आना था, इस प्रकार से बनेगा आपका। किस प्रकार से बनेगा, देखो ऑप्शन से चेक करोगे तो इसमें देखिए ये आपके दोनों ओर तीर नहीं है, तो इसमें ये कट जाएगा। ये सीधा बना हुआ है, ये सीधा नहीं बनेगा, और तीर भी नहीं है तो ये भी कट जाएगा। अब दो ऑप्शन है, तो देखिए यहाँ पर ये सीधा है, ये सीधा नहीं बनेगा आपका, आपका थोड़ा सा तिरछा बनेगा और यहाँ पर आएगा, जैसे कि पहले वाले ऑप्शन में। तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरा पद वही संबंधित है दूसरे पद का पहले से। तो यहाँ पर देखिए दूसरा पद जो है वो पहले संबंधित है, उसी प्रकार से ये बताना है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, यहाँ पर लिखा है जी गॉड का, GYGOTE, क्या लॉजिक है, समझाने के लिए लिख रहे हैं GYTOGE। तो यहाँ पर देखिए GY को इन्होंने डायरेक्ट सेम टू सेम रखा है, GOT इस प्रकार से, मतलब G यहाँ पर है और E यहाँ पर, O यहाँ पर, T यहाँ पर। लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है कि यहाँ पर देखिए ऐसा हो रहा है, जो अल्फ़ाबेट आपके डिक्शनरी में होते हैं उस अकॉर्डिंग ही जा रहे हैं। देखिए जी यहाँ पर जड़ जो है वो आपका 26 पे आता है, इसके बाद आपका 25 पे आता है, फिर इन्होंने 20, फिर O 15 पे आता है, G 7 पे आता है, E 5 पे आता है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया है, एक छोटे क्रम में लेते चले गए अल्फ़ाबेट की, यानी ये क्या है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, यानी जो अल्फ़ाबेट का क्रम होता है ना उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने लगाया है इनको, जी गॉड को अल्फ़ाबेट के क्रम में लगा हुआ है। जैसे कि पहले इन्होंने लिया है वो अल्फ़ाबेट जो कि सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट होता है, जैसे कि 26, फिर बाई 25 पे, फिर इन्होंने लिया है टी जो कि 20 पे आता है, क्योंकि इससे बड़ा कोई था ही नहीं। फिर इसके बाद इससे छोटा कौन सा है आपका, देख पाओगे O 15 पे आता है, फिर G है, सो मतलब अल्फ़ाबेट के क्रम में इन्होंने लगाया है। तो हमें ज्ञात करना है सिक्वेंस का, सिक्वेंस का ज्ञात करना है। तो सिक्वेंस में आप देखिए सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट कौन सा है, जिसका जो अल्फ़ाबेट नंबर है वो सबसे ज़्यादा देखो। तो देखिए यहाँ पर Q 17 पे U देखिए U जो है सिक्वेंस में सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट है, जो कि आपके ऑप्शन में भी दे रखा है। ये वाला ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर S है। फिर देखिए U के बाद कौन सा आएगा अल्फ़ाबेट के क्रम में, यानी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर S आएगा, क्योंकि देखिए U 21 पे आता है, फिर इसके बाद S आएगा U के बाद। फिर क्या आएगा आपका, N तो आएगा नहीं, Q आएगा इस, जो कि इसमें आपके दूसरे वाले ऑप्शन में नहीं है। आगे देखिए Q के बाद क्या आएगा, Q के बाद आपका N आ सकता है, हाँ N आएगा, ठीक है, जो कि आपके तीसरे वाले ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। तो आपका चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉजिक भी पता है हमें और ऑप्शन भी मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, यदि किसी वर्ग का विकर्ण 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है, इसका क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, तो नए वर्ग के क्षेत्रफल और प्रारंभिक वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको मैथ में करा चुका हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके रीजनिंग में सेट में दे रखा था, ठीक है। जब मैंने आपको दिल्ली पुलिस का कराया था ना, उसमें ये क्वेश्चन
भी कराया था मैंने, सेम टू सेम क्वेश्चन कराया था दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में। ठीक है, यदि आपको ये वाला क्वेश्चन देखना है तो आप लोग दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में देख सकते हो। यदि आपको मतलब कल जो मैं वीडियो लेके आऊँगा मैथ का, उसमें ये क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, इसको अभी स्किप करता हूँ क्योंकि मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग के आपके सेट में दे रखा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति संनियत है, यानी ये वाली आकृति किस चारों ऑप्शन में से आकृतियों में छुपी हुई है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए गौर से, ये वाली आकृति कहाँ छुपी है। तो पहला आप देखोगे, पहले में कहीं बन रही है क्या, इस प्रकार से ये, इस प्रकार से ये यहाँ पर से ये बन रही है। हाँ ये बन रही है पहले वाले में, तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे आप देख सकते हो, आगे भी शायद पता बन जाए किसी में, शायद आपको इसमें तो नहीं बन सकती, इसमें भी नहीं बन सकती। ये वाला चेक कीजिए, तीसरा वाले में शायद बन जाए, लेकिन आपको पहले वाले ऑप्शन में सेम टू सेम बन रही है। इसमें बन रही क्या, ये तिरछा बनेगा, ये यहाँ पर इस प्रकार से नहीं है तो ये भी कट जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व कर लिए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे आपके एसएससी जीडी के लिए। मैं आपके लिए डेली मॉक टेस्ट लेके आऊँगा एसएससी जीडी के लिए, क्योंकि आपका 15 जनवरी को एग्ज़ाम स्टार्ट इससे हो जाएंगे एसएससी जीडी के। वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।